आज दिनांक 24 अक्टूबर सन 2025 ईस्वी की शाम भारत की जानी मानी पवित्र भूमि दसारडी गंगानगर राजस्थान में पश्चिमी बाबा के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। तुमने सुना होगा उत्तर प्रदेश में महाकुंभ पड़ा था, गए भी होंगे आप सब लोग। और महाकुंभ का महत्व इतना ज्यादा था कि उस समय जो भी पहुंचा उसने अपने जीवन के जो बहुमूल्य क्षण थे उनका सदुपयोग किया। तो आज आपके इस दसारडी पश्चिमी बाबा के आवास पर आपका भी एक महाकुंभ है। जैसे वहां संगम बनता है गंगा यमुना सरस्वती के मिलन से, तीनों नदियों के समागम से वह संगम बनता है। ऐसे ही आज देखिए संयोग देखिए, गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, तीनों। जज साहब भी मौजूद है, पश्चिमी बाबा भी है। आप लोगों ने मुझ नाचीज को भी बुला लिया। तो ये बहुत बड़ा आपका महाकुंभ का अवसर है। मैं तो जज साहब को ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा कि स्वास्थ्य खराब होने के नाते भी आपके हमारे बीच में उपस्थिति है। आइए, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का समागम होता है प्रयागराज, और ये नदियां मिलकर के समुद्र में जाके मिलती है। और समुद्र में मिल जाने पर समुद्र रूप हो जाती है गंगा यमुना सरस्वती। समुद्र में मिल जाने पर एक बूंद कहीं भी हो उसका आपा मिट जाता है और वो समुद्र रूप हो जाती है। तुम कहीं भी पैदा हुए हो, किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, और किसी भी जाति या वर्ण में पैदा हुए हो, किसी भी तरह से जैसे भी तुमको मुनासिब हो, संत सदगुरु की शरण में पहुंच जाओ। जब तुम संत सदगुरु की शरण में पहुंच जाओगे तो उसी दिन से तुम्हारे जीवन जीने की शुभ दिशा तुमको मिलेगी। और जीवन की शुभ दिशा उसे ही कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे मूल तक पहुंचाती है। समुद्र में तुम सतगुरु के शरण में पहुंच जाने के बाद सतगुरु के स्वरूप में समाते हो या नहीं समाते हो, सतगुरु के शब्द स्वरूप में मिलते हो, घुलते हो नहीं घुलते हो, सतगुरु की जो आंतरिक अनुभूतियां हैं तुमको अनुभव होती हैं नहीं होती हैं, जो सतगुरु के माध्यम से तुम्हारे सचखंड अनामी धाम के 10वें द्वार में जो रहस्य भरे पड़े हैं, छिपे पड़े हैं, तुम उनको स्वानुभव करते हो नहीं करते हो, कोई बात नहीं। बस तुम सतगुरु के शब्द रूपी समुद्र में गिर जाओ, पहुंच जाओ। जैसे एक पत्थर समुद्र में गिर जाता है, वो समुद्र के जल में घुलता नहीं है, लेकिन समुद्र में घुलता भले ही नहीं है,
लेकिन उसे सूरज का ताप, ओला, कोहरा, तूफान उसे प्रभावित नहीं करते, उसको नहीं छूती। ऐसे ही जब तुम सतगुरु के शरण में पहुंच जाते हो, तुम घुलते नहीं हो, शब्द स्वरूप नहीं होते हो, सुरत रूप नहीं होते हो, तुम अपने को सतगुरु को समर्पित नहीं कर पाते हो, पत्थर बने रहते हो, अपने अहम में, अपनी मर्यादाओं में, अपनी सांसारिक उलझनों में घुल नहीं पाते हो। फिर भी तुम सूरज के तापों से, तूफानों से बचते रहते हो। समुद्र में पड़ा हुआ पत्थर भी इनसे बचा रहता है। बस पहुंच जाओ सतगुरु के साए में, जीना शुरू कर दो। बहुत से तूफानों से बचोगे, बहुत से तापों से बचोगे। जो आज जिन विषयों को, जिन अवगुणों को, जिन मान्यताओं को, जिन धारणाओं को, जिन विश्वासों को हम पहचानते भी नहीं हैं, वह हमको, मानव को अधार्मिकता की ओर ले जाते हैं, अनैतिकता की ओर ले जाते हैं, काल माया की दुनिया की ओर ले जाते हैं, जन्म मरण की ओर ले जाते हैं। बस जैसे भी बने सतगुरु की शरण में पड़े रहो। अभी मैं बैठा था, एक प्रेमी कहते हैं, वो सुनते हैं शायद मेरे YouTube पे प्रवचनों को, कहते साहब कोई मोती डालोगे? हाँ, आज फिर मैं एक मोती डाल रहा हूं अपनी प्रवचन माला के धागे में, और इन मोतियों से चमक हो जाती है महावाक्यों की, संतों के उपदेश की कीमत बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम ही भजन कर रहे हैं, हम ही सतगुरु की शरण में पहुंच गए हैं, हम ही इस रूहानियत के मार्ग पर बढ़ गए हैं। नहीं, तुमसे और हमसे पहले भी ये सिलसिला जारी है। इसमें बहुत बहुत महान विभूतियां चली हैं, और वही सिलसिला आपको और हमको जारी करते हुए हमारे संत सतगुरुओं ने हम तक पहुंचाया है। आज जो मोती पिरो रहा हूं, इसका नाम है माणिक। माणिक बहुत प्यारा नाम है। माणिक प्रभु पूरा नाम है उनका। माणिक प्रभु का जन्म कर्नाटक प्रदेश के उस क्षेत्र में पैदा हुआ जहां मनोहर नायक नाम के गृहस्थ जीवन यापन करते थे। माणक प्रभु का जन्म वहीं हुआ उनका, कर्नाटका के कोही कुंड में। और ये जगह इतनी धार्मिक थी कि जैसे किसी भी मनुष्य को जिस स्थान से, जिन महान पुरुषों से, जिन क्षेत्रों से आध्यात्मिक लाभ मिलना होता है, वह वहीं पहुंच जाता है। तो माणिक प्रभु जी का जन्म हुआ, और मनोहर नायक जी जो उनके पिता थे, बहुत जल्दी ही शरीर छोड़ गए। उनका पालन पोषण उनके मामा बलवंत राय जी ने किया, और उनकी माता का नाम बया देवी था। ये समय था विक्रमी संवत 1817। तो जन्म लेने के बाद ही
उस जगह पर संत महात्मा आते रहा करते थे, समागम होता रहता था। होनहार बिरछा के होते चिकने पात। तो वह संत महात्माओं की संगति से उनके अंदर परमात्मा का प्रेम, वैराग्य और त्याग जागने लगा। उसी जगह पर, उनके जन्म स्थल पर समागम होते थे। वहीं एक महात्मा से उन्होंने दीक्षा लेकर, पंचअक्षरी दीक्षा लेकर योग साधना शुरू कर दिया। और योग साधना शुरू करने के बाद उनके मामा बलवंत राय जी ने उनसे कुछ जीविका के साधन करने सिखाए, लेकिन उनकी रुचि उस काम में न हो करके परमात्मा की ओर बढ़ गई। और वो जो भी हमारे भारत के जाने माने तीर्थ थे, उस समय पर संतों का समागम करते हुए काशी में, प्रयाग में, पुष्कर में और पंढरपुर में, इन सारे उनमें लाभ लेते हुए वो चले आए। और उनके अंदर इतनी साधना, योग अभ्यास कमाया उन्होंने कि बस उनके दीवाने लोग हो गए। और आज भी उनके माणिक नगर नाम का उन्होंने नगर बसाया, जहाँ पर संत महात्मा आज भी उनकी बहुत लीलाएं करते हैं, चरित्र करते हैं, बयान करते हैं। और वो संत मत का उपदेश देते हुए, रूहानियत का उपदेश देते हुए वो दुनिया से सन विक्रमी संवत 1865 में दुनिया से विदा हो गए। ये माणिक प्रभु नाम का आज भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल उनके नाम का माणिक नगर माना जाता है। तो इसके साथ, क्योंकि आज हमारे तुम्हारे बीच में जस्सा भी पधारे, में ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, बस एक छोटा सा आध्यात्मिक इस मोती को पुरोने के बाद ये कहूँगा कि तुम, कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है उसके जीवन में विनाश के तूफान आया करते हैं। कोई भी जीवन, किसी को उठा के देख लें, उसके जीवन में विनाश के तूफान आते हैं। और उन विनाश के तूफानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नैतिकता को, अपनी जिम्मेवारी को और अपने अध्यात्म को भूल जाते हैं। तो तूफान आते हैं, तूफान में बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो उन दरख्तों के जब बाद में जो छोटे छोटे पौधे थे, पेड़ों के छोटे छोटे पेड़, युवा पेड़ थे, बालक पेड़ थे, अपने बुजुर्गों को, तूफानों को, बुजुर्गों को, विशाल दरख्तों को, पेड़ों को समय से पहले उखड़ते देखकर चिंतित होते थे, शोकातुर होते थे कि आज ये हमारे बुजुर्ग वृक्ष समय से पहले तूफानों में उखड़ गए हैं, कल हम भी समय से पहले तूफानों में उखड़ जाएंगे। और जैसे ये हमारे बुजुर्ग धूल में, मिट्टी में मिल गए, हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। बुजुर्गों को, बुजुर्ग वृक्षों को, दरख्तों को उखड़ते हुए देखकर समय से पहले तूफानों में वो शोकातुर थे। किसी तत्वदर्शी महात्मा ने कहा, ए भाई, उन युवा नए बच्चों से, नए वृक्षों से तुम इतने शोकातुर, दुखी मत हो। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी नहीं होती हैं, वह वृक्ष तूफानों में उखड़ जाते हैं। और जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, वो तूफानों में नहीं उखड़ते,
वो उन तूफानों में भी जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं, जिंदगी का आनंद उठाते हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। और जिन वृक्षों की जड़ें गहरी नहीं होती, वो छोटे से झोंकों में, छोटे से तूफानों में भी उखड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, जिंदगी का लुत्फ तूफानों में भी नहीं ले पाते। तुम सतगुरु की शरण में पहुंच गए हो, सतगुरु के बच्चे हो। अपनी जड़ों को, जो तुम्हारे ध्यान की जड़ें हैं, जो तुम्हारे ध्यान की जड़ें हैं, जो तुम्हारे परमात्मा की आस्था भरोसे की जड़ें हैं, जब तुम इनको ज्यादा मजबूत गहराई उतार लेते हो, चाहे वो ध्यान की जड़ वाला कोई भी नाम का महात्मा है, चाहे वो कबीर थे, गुरु नानक देव जी थे, रविदास जी थे, पलटू जी थे, नाभाद जी थे, दरी जी से बुद्ध थे, महावीर थे, चाहे वो जरसु से लाओ से थे, कोई भी थे, जो ध्यान में उतर गए हैं, उनको कोई मृत्यु का तूफान भी नहीं उखाड़ सका है। वो उन तूफानों में भी अपनी जिंदगी का लुत्फ उड़ाते रहे हैं, जिंदगी का लुत्फ उठाते रहे हैं, और वो मृत्यु जैसे तूफान से भी पार आनंदित अपने मूल में समा जाते हैं। जज साहब बीमार हुए, मुझे सूचना मिली डॉक्टर केसी साहब के माध्यम से। मैंने कहा इधर चले आओ, वहां बॉर्डर पर रहते हो। तो इन्होंने मुझसे क्या शब्द कहा, वही बात कही जो किसी भी तूफान में न उखड़ने वाली बात होती है, कि गुरु हर वक्त हैं, हर जगह हैं, और उनकी मौत से सब कुछ होगा। बस तुम्हारी जिंदगी में बहुत तूफान आएंगे, बहुत तूफान आएंगे, और उन तूफानों में जो अगर तुमने अपनी जड़ें गहरी न की, तो छोटे छोटे तूफान भी तुमको विचलित करते चले जाएंगे, तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारे सिद्धांत को नष्ट कर देंगे। बस समर्पित भाव से जमे रहना, और मृत्यु तक के तूफान तुमसे बच के निकल जाएंगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, तुम्हें उखाड़ेंगे नहीं। और उन तूफानों में भी अपनी जिंदगी का लुत्फ करना सीखो, तूफानों में भी प्रसन्न रहना सीखो, खुश रहना, आनंदित रहना सीखो। गुरु नानक देव जी की जो वाणी है तभी तो हो जाती है कारगर, कि हसंदियां खलंदियां खवंदियां बिचो पाई मुक्त, सतगुर हथ कुंजी तू दर खुले नाई, गुरु होड़ते गुरु पूरे भाग में ना बढ़िया। तो तुम्हें पूरे भाग से गुरु मिल गए हैं, बस हंसते मुस्कुराते हुए इन तूफानों से गहरी जड़ जमाते हुए पार हो जाओ। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जज साहब से भी थोड़ा सा सुनना चाहूँगा। आए हैं तो अपने अनुभव से, मुखारबिंद से कुछ कहेंगे तो लाभान्वित हो। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्व